सो हेलो गाइस, मैं अभी ही वीडियो की स्टार्टिंग में तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब मैं इंडियन सुपर हीरोज का नाम लेता हूँ तो तुम्हारे जहन में सबसे पहले किसका नाम या पिक्चर आता है? एंड आई एम डेफिनेटली श्योर मेजोरिटी लोगों का आंसर क्रिश ही होगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब इंडिया में सुपर हीरोज गिनती के थे तब राकेश रोशन डायरेक्टेड कोई मिल गया आई थी। एंड हाँ, अब यहाँ शक्तिमान का नाम मत लेना बिकॉज मैं टीवी सीरियल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सो हम फिर से फिल्म में आ जाते हैं। तो कोई मिल गया जब मूवी आई थी तो उसने अपने यूनिक कंटेंट एंड गुड स्क्रिप्ट के चलते उसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। सो स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि एक साइंटिस्ट होता है जो एलियन से कम्युनिकेट करने का एक डिवाइस बना लेता है, जिससे वो कई बार एलियन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं होता है। पर एक दिन वो फिर से वही करते हैं, पर इस बार उन्हें एलियन से सिग्नल मिल जाता है, जिस पर वो सबको इस इन्वेंशन के बारे में बताते हैं, पर उनका विश्वास कोई नहीं करता है। और फिर वो थक हार कर अपने घर जाने लगते हैं अपने प्रेग्नेंट वाइफ के साथ। पर एकदम से कोई लाइट उनके कार पर पड़ती है, जिससे उनकी कार अनबैलेंस हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें साइंटिस्ट तो मर जाता है पर उसकी प्रेग्नेंट वाइफ अभी भी जिंदा होती है। और फिर कुछ दिनों के बाद वो बच्चा पैदा हो जाता है, पर उस बच्चे की फिजिकल ग्रोथ तो नॉर्मल होती है बट उसकी मेंटल ग्रोथ बहुत स्लोली होती है। और ये सब हुआ था उस एक्सीडेंट की वजह से। पर फिर रोहित समय के साथ बड़ा हो जाता है और फिर वो एक दिन जंगल में एलियन से मिलता है, जिसका नाम रोहित जादू रखता है। और जादू उसे बहुत सारी सुपर पावर्स देता है, जिससे वो बहुत स्मार्ट और पावरफुल बन जाता है। और फिर रोहित जादू को गवर्नमेंट से बचाकर उसे सही सलामत उसके घर भेज देता है। और फिर जब ये मूवी सक्सेसफुल हो जाती है तो वो इसका सेकंड पार्ट 23 जून 2006 को रिलीज करते हैं, जो कि अपने बजट से 3 गुना से भी ज्यादा कमाती है, क्योंकि मूवी की स्क्रिप्ट अपने पहले पार्ट से बेहतर थी। और इसमें हमको कोई मिल गया के कंपैरिजन में ज्यादा फाइटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं। और इसमें हमें बताया जाता है कि रोहित के बेटे कृष्णा में भी सुपर पावर्स हैं, पर रोहित के मुकाबले बहुत ज्यादा। और ये मूवी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के ऊपर फोकस करती है, जो कि फ्यूचर देखने वाला एक कंप्यूटर बनाना चाहता था, पर कोई भी साइंटिस्ट इस कंप्यूटर को नहीं बना पा रहे थे। फिर उसे पता चलता है कि इंडिया में एक साइंटिस्ट है जो उसका ये ड्रीम पूरा कर सकता है। और फिर वो रोहित को बहला फुसलाकर कंप्यूटर बनवाने लगते हैं। और फिर रोहित बहुत जल्दी उस कंप्यूटर को बना भी लेता है। पर फिर रोहित उस कंप्यूटर में देखता है कि वो डॉक्टर अब उसे मारने आ रहा है, पर उसके आते आते रोहित उस कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर डॉक्टर आर्या उसे अपने पास कैद कर लेते हैं। और फिर कृष्णा उस पागल डॉक्टर को मारकर अपने फादर रोहित को छुड़ा लेता है और मूवी का एंड हो जाता है। एंड फिर इसके 7 साल बाद 1 नवंबर 2013 को आती है क्रिश 3। एंड यही से मामला गड़बड़ा जाता है, क्योंकि पिछली 2 मूवीज की वजह से ये मूवी ब्लॉकबस्टर तो हो जाती है, पर लोगों को ये मूवी इतनी भी कुछ खास पसंद नहीं आती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ ये मूवी एक क्रिंज बनकर रह गई थी, बिकॉज स्टोरी आउटडेटेड थी। एंड थोड़ी बहुत मूवी देखने के बाद ही तुम प्रेडिक्शन कर सकते थे कि आगे क्या होने वाला है। सो इस मूवी में एक काल नाम का बंदा होता है, जिसके पास बचपन से ही टेलीकिनेसिस जैसी ऑसम पावर्स होती हैं। और ये कोई और नहीं रोहित का बेटा होता है, जो कि आगे चलकर इंडिया में एक वायरस फैला देता है, जिसे फिर रोहित एक एंटीडोट बनाता है और क्रिश जगह जगह रॉकेट जैसी चीजों को फिट कर देता है और वायरस खत्म हो जाता है। और बाद में कुछ फाइटिंग सीन्स होते हैं और बस मूवी खत्म। पर इसके कुछ सालों बाद पता चलता है कि क्रिश 4 भी आएगी, तो फैंस वेट करने लगते हैं कि अब इसकी अगली मूवी में हमें कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा। पर फिर इसके बाद क्रिश 4 का कुछ अता पता नहीं होता है और देखते ही देखते टाइम एक डेकेड से भी ज्यादा हो जाता है, पर क्रिश 4 की कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आती है। और अब इतने सालों के बाद क्रिश 4 के रिलेटेड एक न्यूज आई है कि क्रिश 4 के डायरेक्टर अब ऋतिक रोशन खुद होंगे, जो कि इसमें क्रिश का रोल भी निभाएंगे और डायरेक्शन का भी। और टेंशन वाली बात तो ये है कि इतनी हैवी बजट वाली सुपर हीरो मूवी को कैसे डायरेक्ट करेंगे, बिकॉज अभी तक उन्होंने पास्ट में एक भी मूवी डायरेक्ट नहीं करी है। अब मैं इस मूवी के लिए फिंगर क्रॉस करता हूँ कि ये मूवी अच्छी बने, बिकॉज मैं भी इंडियन सुपर हीरो यूनिवर्स को स्टैब्लिश्ड होते देखना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई इस मूवी का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। एंड बताया तो यही जा रहा है ये मूवी 2026 के एंड में थिएटर्स में रिलीज हो जाएगी। सो आई होप तुम्हें आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एंड अगर आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।